विलेज। So hey guys, what's up? This is सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमारी आज की ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है वो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा टाइटल और थंबनेल देखकर। आप सबने मेरा ये वाला ब्लॉग तो देखा ही है जिसमें मैंने बताया था कि कुछ ही आवर्स में इस बाढ़ ने मेरे गांव में कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी है। तो काफी लोगों ने उस वीडियो को देखकर सोचा कि ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, इसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। मेन प्रायोरिटी लोगों की जिंदगियां हैं, लोगों को अपने घर से चले जाना चाहिए अभी के लिए किसी सेफ जगह में, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉस कुछ नहीं होता है, प्रॉपर्टी फिर खड़ी हो जाती है, पर जिंदगी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे कमेंट्स थे आप लोगों के, जो कि बिल्कुल सही है। नेचुरल डिजास्टर था, ठीक है, लाइफ मेन प्रायोरिटी है, वो भी ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था, ये गलत है, क्योंकि ये जो नेचुरल डिजास्टर था इसको पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता था। इसमें मैं कहूंगा ओनली 20% रहा होगा नेचर का कंट्रीब्यूशन इस बाढ़ में। बाकी का जो बचा हुआ 80% कंट्रीब्यूशन है ना इस फ्लड में, इस बाढ़ में और इसके द्वारा हुई हुई डिस्ट्रक्शन में, वो एक प्रोजेक्ट का है जिसका नाम HPPCL प्रोजेक्ट है। 100 मेगावाट का है ये। मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर आगे है ये, मेरे घर के 3 या 4 किलोमीटर आगे इसकी लोकेशन पड़ती है। उनका पूरा पूरा रोल था इसमें। अगर वो लोग भी जिंदगियों को प्रायोरिटी देते पैसों की जगह तो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होता आज। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करने वाला हूं और इस प्रोजेक्ट को भी एक्सपोज करने वाला हूं आप लोगों के सामने। इस बारे में बात करनी जरूरी हो चुकी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं बस स्लिप होने नहीं दे सकता अपने हाथों से। दोस्तों इस वीडियो पे चाहिए मेरे को आपका सपोर्ट, दबा के शेयर कर देना इस वीडियो को इतना कि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन लोगों को हमारी बात इस वीडियो के थ्रू समझ आए। वैसे तो यही की चीज हम उनको सालों से समझाते आ रहे हैं, कभी समझ नहीं आई। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो यहाँ वहाँ की बातें आज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे मुद्दे पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज से कुछ सालों पहले से। आज से कुछ सालों पहले यहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि सब कुछ नॉर्मल चला था, लोग पीसफुली अपनी लाइफ जी रहे थे। फिर होता क्या है, फिर होता कुछ ऐसा है, कुछ लोग आ जाते हैं एक दिन एक प्रोजेक्ट जिसका नाम HPPCL है, उस प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेकर। वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं। हमारे गांव से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे, 3-4 किलोमीटर्स की दूरी पे उन्होंने एक एरिया देख लिया था। वहां पे उनका प्लान था अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने का। गांव वालों को ये प्रपोजल दिया गया था कि इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी हमारे एरिया की, बिजली की दिक्कत कभी नहीं होगी। वैसे तो बिजली की दिक्कत जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी यहाँ पे बिजली की दिक्कत नहीं देखी है, पर यहाँ के स्थानीय निवासी शुरू से इस चीज के अगेंस्ट थे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। रीजन नंबर 1, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो किसी भी तरह डिस्टर्ब हो। और रीजन नंबर 2, क्योंकि उन्हें डर था कि जब भी ये लोग अपने डैम के गेट्स खोलेंगे पानी छोड़ने के लिए, तो शायद पानी का लेवल इतना ज्यादा हो सकता है कि उनके घरों को खतरा हो या उनकी जान को खतरा हो। पर इस चीज से उन्हें थोड़ी कोई मतलब, उन्हें तो मतलब है पैसों से। तो गांव वालों का जो ये कंसर्न था, इसके बारे में जब उन्होंने HPPCL प्रोजेक्ट वालों को बताया, तो HPPCL प्रोजेक्ट वालों ने गांव वालों को एक आश्वासन दिया और गांव वालों को एक प्रॉमिस किया। वो वादा क्या था? वो वादा ये था कि HPPCL प्रोजेक्ट वालों ने लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग आप लोगों को RCC की प्रोटेक्शन वॉल देंगे, तो कि अगर नदी का फ्लो थोड़ा बढ़ भी जाए तो भी इजीली उस फ्लो को रेजिस्ट कर सकती है, इतनी स्ट्रांग होती है RCC की प्रोटेक्शन वॉल। तो यहाँ के स्थानीय निवासी किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये सोचकर कि अपने एरिया की डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वो ज्यादा दिन पानी को स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन सैडली उन्होंने इसमें से एक भी अपना प्रॉमिस निभाया नहीं। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, गिने चुने 2-3 घर है जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ठीक है, उनको RCC की प्रोटेक्शन दे दी, पर बाकी जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनको वो लोग नहीं समझते, उनकी जिंदगियों की कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको कोई भी RCC की प्रोटेक्शन वॉल उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उनका खर्चा हो जाता ना। बिना प्रूफ्स और बिना फैक्ट्स के अगर बात करूंगा तो आप लोग भी मेरे को पागल समझोगे, तो चलो आपको दिखाने ही ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये वो RCC की प्रोटेक्शन वॉल, और यहाँ पे कुछ गिने चुने घर हैं जिनको उन्होंने RCC की प्रोटेक्शन दी। इस RCC की प्रोटेक्शन के कारण ये घर बिल्कुल सेफ है। अब जिन घरों को उन्होंने RCC की प्रोटेक्शन नहीं दी, उन घरों का हाल दिखाता हूँ आप लोगों को। वहाँ पे आप देख सकते हो कहीं भी RCC की प्रोटेक्शन नहीं थी, यहाँ से घर ही घर थे, सारे चले गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी RCC की प्रोटेक्शन उन्होंने कहीं नहीं दी, इस घर तक। तो वहाँ पे जो घर था वो भी चला गया, यहाँ एक और था वो भी चला गया। आप देख सकते हैं मेरा घर है, यहाँ पे भी RCC की प्रोटेक्शन नहीं थी, मेरी आधे से ज्यादा जमीन चली गई है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये। आप कहोगे ये क्या है? ये दोस्तों एक एप्लीकेशन है, हर साल हम इनको 4-4 एप्लीकेशन भेजते हैं मेरे गांव से। इनको करीब 10-20 एप्लीकेशन अभी तक जा चुकी है। एप्लीकेशन में हर बार सेम ही चीज लिखते रह गए लोग, जो आप डैम से पानी छोड़ रहे हैं उसकी वजह से जो नदी के नहर है वहां से मिट्टी का खराब हो रहा है, जिसकी वजह से एक सेफ्टी इशू अराइज हो रहा है घरों को लेकर, जान माल को लेकर। तो इसके लिए अपने द्वारा किए गए वादे के तहत सबको RCC की प्रोटेक्शन वॉल मुहैया कराई जाए। लेकिन HPPCL के लोग भी हमारे साथ ठीक कंपटीशन कर रहे थे, जितनी एप्लीकेशन हम देते गए उतनी वो इग्नोर करते गए, कोई गिनती ही नहीं है।
जिस जगह पे ये लोग प्रोजेक्ट ओपन करने वाले थे, डैम बनाने वाले थे, उससे कुछ ही दूरी पे एक पहाड़ी पड़ती थी। ये पहाड़ी हमारे गांव और उस प्रोजेक्ट के बीच में पड़ रही थी। सदियों से इस पहाड़ी का एक बर्ताव है, वो ऐसा है कि ये जो पहाड़ी है ना, हर साल इसमें हल्का हल्का स्लाइड होता रहता है कॉर्नर से। ये स्लाइड डायरेक्ट गिरता है नदी के ऊपर। नदी का फ्लो कंटिन्यू रहता है, तो जैसे ही थोड़ा सा स्लाइड होता था, नदी उसे अपने फ्लो के साथ बहा देती थी। तो साल के 12 महीने एक क्लियर पैसेज रहता था नदी के लिए। पर यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना ये था कि अगर ऊपर डैम बन जाता है तो वो लोग क्या करेंगे, वो पानी रोकेंगे। ये स्लाइड नीचे अकोमुलेट होता जाएगा, क्योंकि जो डैम है उसने पानी रोक रखा है। पानी का फ्लो इतना नहीं है कि वो स्लाइड के पास थ्रू हो जाए और एक क्लियर पैसेज बना ले। इस वजह से क्या होगा, वहां लग जाएगा एक डक। डक का मतलब है एक ब्लॉकेज लग जाएगी। और जब ये डैम वाले एक बार में पानी छोड़ेंगे तो पीछे बन जाएगा एक नेचुरल डैम उस पहाड़ी की वजह से। ये पहाड़ी अलग से पानी को होल्ड करेगी, तब तक होल्ड करेगी जब तक कि पानी का लेवल इतना ज्यादा नहीं हो जाता कि एक पहाड़ भी उसे रोक ना सके। फिर क्या होगा, वो पानी हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल, उस स्लाइड के भी, उस मग के भी। फिर एकदम से वो इतना सारा पानी का लेवल जो है सब कुछ फोड़ के एकदम साफ कर देगा, हमारे गांव से लेकर नीचे जितने भी गांव है हर जगह। और अभी क्या हुआ, बिल्कुल सेम यही। अभी जो ये फ्लड आया ना, ये क्यों आया है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कम से कम 10 महीने तक ये पानी स्टोर ही रखते हैं। नदी का फ्लो बहुत कम कर देते हैं, ये बहुत ही कम लेवल में नदी छोड़ते हैं ये, जिसकी वजह से जो वो पहाड़ी है किलीप्रेशी, उसके स्लाइड को, उसके मग को इतना टाइम मिल गया कि वो वहां पे सेटल हो जाए, और उसने पानी को एक एक्स्ट्रा ब्लॉकेज दे दी। इन्होंने क्या किया, अपना जितना भी स्टोर्ड पानी था ना, सारा एक बार में इन्होंने छोड़ दिया। गेट गुट इन्होंने खोल दिया और खुद भाग गए। अब जब इन्होंने गेट गुट खोल दिया और सारा पानी पीछे आ गया, पीछे लगा हुआ था किलीप्रेशी पहाड़ी का वो जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज में आके पानी सारा इकट्ठा होने लगा। फिर एक्स्ट्रा लेवल में अब जो डैम का था वो भी वहां पे इकट्ठा हो गया, और जो पीछे से बारिश के थ्रू आ रहा था वो भी वहां इकट्ठा हो गया। तो उस पानी का लेवल जब इस हद तक पहुंच गया कि एक पहाड़ी भी उसे होल्ड नहीं कर पा रही है, फिर वो पानी एकदम से हमारे गांव की तरफ बढ़ गया फुल स्पीड में। तो फिर तो आपको पता ही है कितना नुकसान कर दिया उसने। मैं एचपीपीसीएल वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये वो डेवलपमेंट है जिसकी तुम बात कर रहे थे? दोस्तों, इस एरिया में लोग रह रहे हैं तकरीबन 200 सालों से। कभी भी यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। तभी तो दादाजी ने ये बात कही। हाँ, तुम भाई पानी डाल रहे हो जो आज की जल बोर्ड है ना, उन्होंने एकदम डैम खोला। इतना खतरा जब से डैम बना उसके बाद ऐसा हुआ है। तो दादाजी भी यही बात कह रहे हैं कि जब तक ये डैम नहीं था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। दादाजी ने भी बचपन से अपनी लाइफ यहीं पे गुजारी है, इसी जगह में। 10 महीने से जो इन्होंने स्टोर कर रखा था पानी, अगर ये उसको टाइम टू टाइम छोड़ते भी तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। ये हमेशा से लापरवाह रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको अब एक और क्लिप दिखाना चाहूंगा। एचपीपीसीएल निहारनी डैम के साथ ओवरफ्लो पानी ट्रैफिक टनल के पास निकलता है। एचपीपीसीएल के 100 मेगावाट विद्युत परियोजना से जो ओवरफ्लो पानी आता है उसके आसपास फेसिंग की गई थी, लेकिन पानी के प्रेशर से दरवाजा व फेसिंग की तारें टूट गई हैं, जो कि लावारिस जानवरों व स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इस खतरे के बावजूद यहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जबकि यहाँ पर दरवाजा व तार कई वर्षों से टूटी है। अब आते हैं एक और चीज पे। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट खोल रहे हो तो प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करते हुए आपका वेस्ट मटेरियल तो बनेगा ना कुछ। आपको टनल बनाना है, आप ब्लास्ट करोगे, वो जो पत्थर पुत्थर होंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, उसको आपको डंप करना पड़ता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत उसके लिए एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर प्रोजेक्ट को एक डंपिंग एरिया लेना पड़ेगा। डंपिंग एरिया एक प्रोजेक्ट लेगा, उस डंपिंग एरिया में अपना वेस्ट फेंकेगा। पर इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। छोटा सा इनका डंपिंग एरिया लिया इन्होंने, बहुत ही छोटा। उसमें कुछ दिन इन्होंने अपना वेस्ट फेंका, तो वो डंपिंग एरिया वेस्ट से भर गया। फिर इन्होंने क्या किया, नदी के किनारों में फेंकना शुरू कर दिया अपना डंप। इसके लिए मेरे पापा ने पर्सनली एचपीपीसीएल कंपनी के कई वर्कर्स को कहा कि तुम लोग ये डंप नदी के किनारे ना फेंका करो, पर वो लोग लग जाते थे धमकियां देने। मेरे पापा को बहुत बार उन्होंने पुलिस का नाम लेकर धमकियां दी है, पर हम डरने वाले लोग नहीं है। खैर, एट द एंड क्या हुआ, ये जो नदी किनारे उन्होंने डंप अपना भर रखा था ना, ये सारा उस फ्लड के साथ कहाँ बह गया, हमारे घरों के अंदर। ये सारा वही डंप है जो डंपिंग एरिया ना होने की वजह से एचपीपीसीएल वालों नदी के किनारों में फेंक दिया था, और अब ये हमारे घरों के सामने। और दोस्तों, मेरे को पता है अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच भी गई, इसमें काफी पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे वो डिसअग्री करेंगे, क्योंकि वो लोग गलत दिखेंगे ना अगर वो अग्री करते हैं। पर मैं उन लोगों को चैलेंज करके बोलता हूँ, मेरे साथ चलना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जितना भी मक है, जितना भी स्लाइड वाला मटेरियल है, जितना भी डंप है, वो सारा आपके डैम से आगे ही है। ये इस बात का प्रूफ है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी बातें सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, सिर्फ आप लोग हो जो सुनोगे।
इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुना के ही कोई फायदा है, क्योंकि आप लोग ही इस वीडियो को उन तक पहुंचाओगे। क्योंकि वो लोग तो कहते हैं कि एप्लीकेशन दे दो, और आपको पता ही है ऐसी एप्लीकेशंस की वो लोग कदर नहीं करते। और अगर HPPCL से जुड़े कोई भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर जो आपने वादा किया था उसको निभाओ। इतने सारे घर चले गए हैं, अब तो थोड़ा समझो। इसके अलावा आप अपना डंप नहरों के किनारे ना इकट्ठा कीजिए, और 10-10 महीनों तक पानी बिल्कुल भी स्टोर ना रखा कीजिए। टाइम टू टाइम पानी को छोड़ा भी कीजिए। आप लोगों की वजह से जितना हम लोगों ने सफर किया है ना, वो बस आप मेरी वर्डिंग से समझ नहीं पाओगे। अभी तो मतलब इतने सारे और भी चीजें हैं ना जो मैं इनके बारे में बता ही नहीं अभी, पर अगर मैं बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बन जाएगी एक मूवी के बराबर। और अभी जो मैंने आपको इस वीडियो में चीजें बताई ना, ये तो बस इनके कारनामों का 50% है। अगर इन्होंने अभी भी अपने फेक प्रोमिसेस को रियल नहीं बनाया तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा HPPCL प्रोजेक्ट के ऊपर, जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं अभी बोलना नहीं चाहता, पर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बोलूंगा। तो अभी इनको एक मौका देते हैं, 4 सालों से दे ही रहे हैं, एक और दे देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उन लोगों तक भी जिन तक पहुँचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वेट कीजिए टिल नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी। आपसे मिलता हूँ थोड़े दिनों में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय।